हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांग के पीछे एक डेमन लॉर्ड पड़ जाता है जिसका नाम डूमोजी होता है। वांग बचने के लिए गॉड टेम्पल के अंदर चला जाता है, पर वो तो भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वांग को ना जाते हुए भी पर्ल के अंदर जाना पड़ता है और ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद जब वो उस पर्ल के बाहर निकलता है तो भी वो डीमन लॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब आगे वांग उस डीमन लॉर्ड की स्नेक टेक्निक से दुम दबाकर भाग रहा होता है, पर आखिर में वो टेक्निक उसके पास आ जाती है। वांग वूमान का दिया हुआ स्लेट को यूज़ करता है जो कि एक फॉर्मेशन होता है। वो स्नेक टेक्निक को पर वो स्लेट एक सुरक्षा कवच बना देता है जो कि दिखने में बिल्कुल पिंजरे की तरह होता है। वो दुनवाजी वांग को अपने पास खींच लेता है। वांग उससे पूछने लगता है, तुम इतनी ज़्यादा मेहनत मुझे पकड़ने में क्यों कर रहे हो? इस पर वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ और मारना नहीं? इस पर वांगलिन उससे कहने लगता है, तुमने इतने सारे जाल बिछा रखे हैं और फॉर्मेशन को भी लगा दिया है। इससे साफ पता चलता है कि तुम मुझे मारना नहीं, पकड़ना चाहते हो। क्योंकि तुम मुझे अगर मारना चाहते तो तुम मुझे कब का मार चुके होते। मैं अभी तक जिंदा नहीं घूम रहा होता। तुम्हें मुझे मारना तुम्हारे सिर्फ बाएं हाथ का खेल होता। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे आखिर पकड़ना क्यों चाहते हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? ये सुनते ही डीमन लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। और उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वांगलिन उसे गलत नाम बताता है। वो उसे मूलियान नाम बताता है जो कि उस बॉडी का नाम होता है। डीमन लॉर्ड कहता है, अच्छा मूलियान नाम है तुम्हारा। मैंने सुना है कि तुम दैट स्पेल को यूज़ करते हो। वार्लिन सोच रहा होता है, आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं दैट स्पेल का इस्तेमाल करता हूँ। इस पर वो डीमन लॉर्ड से शांत कराते हुए कहता है, चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना नहीं चाहता। मैं बस तुम्हारी शक्ति को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं किसी एक ट्रेजर जगह पर जाऊँगा जहाँ पर तुम्हारी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बस तुमको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। और तुम चिंता मत करो, वो ट्रेजर जैसे ही हम ले लेंगे उसके बाद मैं तुम्हें चले जाने दूंगा। और साथ ही मैं तुमको 2 तरह की गोलियां भी दूंगा, वादी पिल, लिंग्यून पिल। इसी के साथ ही वो 2 बोतल निकालता है और उन्हें वालिन के आगे रख देता है। वालिन उन दोनों पिलों को देख रहा होता है बड़ी ध्यान से और थोड़ी सी सोच में खोया होता है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे इंसान पर हाल भरोसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसे भरोसा करने लगा तो वो तीसरे चौथे दिन ही मर जाता, यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आ पाता। तभी वो डीमन लॉर्ड बोलने लगता है, मुझे पता है कि तुम कैसे लड़के हो। तुम्हें इन गोलियों की आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तुम यादवी पिल को विगनर लेवल से लेकर अल्टीमेट लेवल तक कल्टीवेट कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों गोलियों को अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो दूसरी गोली के बारे में बताने लगता है, लेइंग पिल। ये तो और ही ज़्यादा अनोखी गोली है। इस गोली की मदद से तुम किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। इस गोली का इस्तेमाल तुम लेवल 5 के रेलिम कल्टीवेशन तक के इंसान पर कर सकते हो। ये सब सुनने के बाद वालिद उससे तुरंत बोलने लगता है, ये सब तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ, जहाँ पर तुम मुझे ले जा रहे हो वो कितनी खतरनाक जगह है? इस पर वो डीमन लॉर्ड उससे हंसते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। वहाँ पर सिर्फ ना तो सोल से ऊपर के कल्टीवेटर ही जा सकते हैं और जियासन तक के कल्टीवेटर भी जा सकते हैं। अगर तुम वहाँ पर सावधानी से नहीं जाओगे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। खतरा बड़ा होने के साथ साथ वहाँ पर तुमको कई फ़ायदे भी हैं। तुम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हो। तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी ऊंचे लेवल की गोलियाँ, हथियार, टेक्निक्स मिलेंगी जो कि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगी। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हैं, जैसे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पर तुम वहाँ पर एक लेजेंडरी पिल को भी ढूंढ सकते हो जिसका नाम लेजेंडरी ईगल पिल है। उस गोली को पाने के बाद तुम ईगल रिलम में पहुँच जाओगे। इसी के साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान बन जाओगे। वांगलिन मन में सोच रहा होता है, ये बूढ़ा कह तो सही रहा है, अगर मेरे को वो गोली मिल गई तो मेरी कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है, तुम्हें खतरे की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करना है। मुसीबत आने पर मैं तुम्हारी रक्षा खुद पे खुद करूँगा। वालिन उन दोनों गोलियों को रखने के बाद उससे कहने लगता है, ये दोनों गोलियाँ बहुत कम हैं। डीमन लॉर्ड मन में सोच रहा होता है, अगर ये उस जगह के लिए नहीं होता तो मैं तुमको कब का अपना गुलाम बना चुका होता। फिर उसके बाद वो एक अपनी प्रिंट उसके अंदर लगा देता है और कहता है, तुम हाल गायब हो जाते हो और मैं तुमको बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाता, इसलिए ये प्रिंट छोड़ रहा हूँ जिससे कि मैं तुम्हें ढूंढ सकूँ। वालिन मन में सोच रहा होता है, अगर मैं तुमसे मना करूँगा तो तुम मुझे तुरंत ही मार दोगे, क्यों ना इसी अवसर का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें लूट लूँ। डीमन लॉर्ड उससे कह रहा होता है, मैं ये सोल प्रिंट जब हटा दूंगा जब हम लोग उस जगह पर जाने लगेंगे। ये प्रिंट मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है जिससे कि तुम कहीं भाग नहीं जाओ। अगले सीन में हमें वॉर टेम्पल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे डिसिप्लिन बैठे होते हैं। तभी उस डीमन लॉर्ड की आवाज़ पूरी जगह में गूंजने लगती है, इस जगह का मालिक कौन है, बाहर निकल कर आओ।
तभी सारे लीडर और डिसिपल्स बाहर आ जाते हैं। एक एल्डर सोच रहा होता है जिसने वानलिन को शिंतो टेक्निक लेने से पहले रोका था। ये स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी जिसको ढूंढ रहा था, क्या वो लड़का ये है? तभी लड़की हाथ जोड़ते हुए कहने लगती है, आज हमारे सेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपको क्या ज़रूरत है कि आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? डीमन लॉर्ड उसकी पूरी बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है, मेरा छोटा दोस्त आपके सेक्शन की सेंटो टेक्निक्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता है। मैं ये सोचता हूँ कि तुम मुझे वो देखने दोगे। ये सुनते ही वो लड़की चुप हो जाती है। तभी पीछे से वो एल्डर बोलने लगता है, सीनो टेक्निक हमारे सेक्शन की सीक्रेट टेक्निक है। इतना सुनते ही डीमन लॉर्ड तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, मुझे किसी से भी मदद मांगने की आदत नहीं है, क्योंकि ये करने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, वो है सफाया। साथ में वो अपने हाथ में एक टेक्निक बनाता है और उसे फोड़ देता है। ये देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं, अगर हमने इसको सीनो टेक्निक नहीं देखने दी तो ये हमारे सेक्शन का स्वाहा जरूर कर देगा। वो लड़की तुरंत हाथ जोड़कर बोलने लगती है, आपका हमें ध्यान दिलाने के लिए बहुत ही शुक्रिया। मार्लिन हमारे सेक्शन का ही डिसिप्लिन है और हम हमारे डिसिपल्स को सीनो टेक्निक एक्साइलर फॉर्मेशन स्टेज में सिखाते हैं। फिर उसके बाद वो वांगलिन से कहने लगती है, मार्लियन तुम मेरे साथ आ सकते हो। वांगलिन उस डीमन लॉर्ड से आज्ञा मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगलिन उसी एल्डर के सामने से निकलता है जिसने उससे मना किया था। डीमन लॉर्ड पीछे से कहने लगता है, मेरे छोटे दोस्त, अगर तुम्हें छोटी सी भी करो चाहिए तो इस माउंटेन पर जितने भी लोग हैं उन सबको मैं तुम्हारे साथ ही दफन कर दूंगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सारे लोग हिल जाते हैं। वालिन उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। वो लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वालिन पहले आया था। वहाँ पर 2 गार्ड उस लड़की को सेक्शन मास्टर बोलकर प्रणाम करते हैं और वो लड़की उस गुफा के कवच को हटा देती है और वो दोनों लोग अंदर जाने लगते हैं। वो लड़की वांगलिन से कहने लगती है, वांगलिन हमारा पुराना हिसाब चुकता हो चुका है और तुम किसी भी दिक्कत में पड़ो इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, पर तुम अपनी दिक्कतों में वॉरगॉड टेम्पल को मत घसीटो। अगर तुम ऐसे करने का मेरे से वादा करते हो तो मैं तुमको 10 बड़े घर तोहफे में दे सकती हूँ, साथ में सितोजन भी दे दूंगी। इस पर वानलिंग उससे कहने लगता है, सीनियर आप चिंता मत करें, इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। वो ये वानलिंग की बात सुन लेती है, फिर उसे अंदर जाने का इशारा करने लगती है। कुछ देर अंदर जाने के बाद वो लोग एक शीशे के आगे पहुँचते हैं। वानलिंग उस शीशे को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। वो लड़की कहने लगती है, इस टेक्निक के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहस्य छुपे हुए हैं और इस टेक्निक को हर कोई सीख नहीं सकता और ना ही हर किसी को इसे सीखने का मौका दिया जाता है। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनको ही ये अवसर मिलता है, मेरा मतलब जो टैलेंटेड होते हैं वही इस टेक्निक को सीख सकते हैं। वालिन उस लड़की की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और उससे पूछने लगता है, आखिर इस सब का क्या मतलब है? इस पर वो लड़की उसे जवाब देती है, ये तो तुम सिर्फ इस टेक्निक को देखने के बाद ही समझ जाओगे कि आखिर ये क्या है। इसके बाद वो लड़की उस टेक्निक के अंदर जाने लगती है और वालिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।